नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता में रुचि रखने वाले, गीता को समझने की इच्छा रखने वाले आप सब भाग्यवान आत्माओं को, विशेष आत्माओं को बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो श्रृंखला में, जिसका नाम है खुशियों के खान, गीता का सच्चा ज्ञान। गीता तो दुनिया में हजारों साल से है, पर सच्चा ज्ञान ये हम समझेंगे अभी। आप सोचिए, गीता अगर अवेलेबल है, अगर गीता उपलब्ध है, तो भगवान को आने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ इसलिए कि गीता तो मनुष्य ने छपा है, उसका टेक्स्ट भी उन्होंने ही लिखा है। बहुत कुछ है जो समझ से बाहर है। बड़े बड़े पंडित, इतने बेशुमार पंडित हैं, इन्होंने जब फेल कर गए समझने में, तब भगवान को आना ही पड़ता है। और एक कारण है, जो सिखाए हैं वो हम इम्प्लीमेंट करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहाँ मिलेगा? ये भी भगवान सिखाते हैं कि योग के द्वारा ही वो शक्ति मिलेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि गीता में हर अध्याय का नाम योग के साथ जुड़ा हुआ है। और गीता एक विश्व में शास्त्र है जिसको धर्म शास्त्र भी कहेंगे और ज्ञान के शास्त्र भी कहेंगे। वैसे कोई धर्म शास्त्र में कोई ज्ञान नहीं होता है। क्या होता है? सिर्फ भक्ति। और पहला अध्याय में भगवान ने इतना अच्छा समझाया है, इतना अच्छा समझाया है। हालांकि जब भगवान ज्ञान देते हैं, ये भी समझ लीजिए, भगवान जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजामि अहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अभी हमारा कोई धर्म नहीं है क्या? हम में से किसी को भी मालूम नहीं हमारा धर्म क्या है। ये आप पक्का कर लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है तो करिए कि आपको मैं पूछूं मुसलमान धर्म का धर्मशास्त्र क्या है, उनका चिन्ह क्या है, उनका स्थापन कौन किया है, ये सारी चीज़ आप बता देंगे। क्रिश्चियन धर्म का स्थापन कौन किया है, उनका चिन्ह क्या है और उनका शास्त्र क्या है, आप बता देंगे। बौद्ध धर्म कौन स्थापन किया, कब से बुद्ध धर्म है, उसका नाम भी शायद आप लोगों को किसी किसी को पता हो, धम्मपाद। अब मैं पूछूं आपका धर्मशास्त्र का नाम क्या है, आप बोलेंगे अरे बहुत है, वेद उपनिषद वगैरह वगैरह। आपके धर्मशास्त्र के चिन्ह क्या है? कोई बोलेगा त्रिशूल, कोई बोलेगा ओम, कोई बोलेगा स्वस्तिक। अगर पूछूं कि आपका धर्म स्थापन कौन किया, उत्तर आएगा। जबकि भगवान ने गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, उसी अर्थ में आता हूं, पता ही नहीं। अब धर्म के नाम पूछूं तो क्या बोलेंगे? सबको मालूम है, विच इज नॉट करेक्ट। तो ये आप एक चीज समझ लीजिए कि गीता शुरू क्यों होता है धृतराष्ट्र के वचन से। पहला अध्याय, पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कैसे थे, कौन थे, स्पेशलिटी शायद आप में से सबको मालूम है। धृतराष्ट्र अंधे थे ना। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप लोगों ने सबने जरासंध का नाम तो सुना होगा, गीता में भी है, लड़ाई में मैदान में महावीर थे। ये भी शायद जानते होंगे, जब जन्म हुआ उनका तो 2 माँ के पेट से आधा आधा शरीर जन्म हुआ, और आज इतना बड़ा वीर।
और इधर धृतराष्ट्र अंधा, तो उसका कोई इलाज नहीं, आँख का इलाज नहीं। ये सब जरा सोचिए, पता चलेगा ये अंधापन क्या है। हम अंग्रेजी में एक बात तो बहुत करते हैं, हालांकि हिंदी में भी करते हैं, अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ। अब समझ जाइए, ये गीता में एक अद्भुत समय दिखाया है जब सब कोई ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं और सब कोई सिर्फ काम में बिजी हैं, अपने लिए थोड़ा समय भी नहीं निकाल सकते। भले काम अपरेंटली ना हो तो भी मोबाइल तो देखना है, टीवी तो देखना है, या कोई गप लगाना है, लेकिन अपने लिए समय, अर्थात ये भी आप देखेंगे आगे के अध्याय में, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो है भगवान का ज्ञान कब होता है, जब, अब देखिए पहला अध्याय पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव। दो लड़ाई है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और दो लड़ाई में कौरव किधर है, पांडव किधर है। धृतराष्ट्र को मालूम था दो लड़ाई हुआ था, एक महाभारत एक रामायण, तो हमारे बच्चे और पांडव के बच्चे। पांडव क्यों अलग से बोला उन्होंने, क्योंकि 100% इस कौरव। दुनिया में ये हालत रहता है कि 100% कौरव रहता है। आप जानते हैं कौरव 100 भाई है, ये एक इंडिकेशन है। एवरीथिंग इज इन साइन लैंग्वेज, इसको समझना होता है, इसीलिए भगवान आते हैं समझाने के लिए। वो 100 में आउट ऑफ दोज 100 कौरव्स 5 इंडिकेटिव फिगर है, 5 कुछ अलग है, उसको मन नहीं भरता भक्ति से, तो ये ज्ञान खोजता है। इसीलिए भगवान ने गीता में बार बार अर्जुन को कुरुनंदन, कुरुसत्तम, कुरुश्रेष्ठ, कुरु, कौरव ये बोला है भगवान ने। तो ये समझने की जो बात है, ये आप समझेंगे धृतराष्ट्र इज नॉट अ पर्सन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एक बार प्रश्न किया, सारे गीता में कहीं और बात नहीं किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। अच्छा संजय, हमको बताओ कि ये जो दो लड़ाई थे तो कौरव किधर थे और पांडव किधर थे। वेरी सिंपली ही वांटेड टू नो द स्टोरी ऑफ, wanted to listen to the story of Mahabharata and Ramayana from Sanjay. वहीं देखिए इन द सेम टाइम अर्जुन क्या कर रहा है। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है, सो कॉल्ड, विल सी, हम लोग बाद में देखेंगे कृष्ण है कौन है, ये तो अभी पहले अध्याय में हम बहुत साइन मिल जाएगा, फिर आगे वीडियोज आएंगे, आप देख लेंगे। तो ये जो महाभारत की लड़ाई है और ये जो रामायण का लड़ाई है, पांडव को तो मालूम ही है। अब तो समझ में आता है ना, किसी में आप लोगों को ज्ञान में बहुत रुचि है तो भक्ति नहीं करते हैं, मंदिर उंदिर जाने में दिलचस्पी नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है। वैसे ही धृतराष्ट्र को मालूम था, बट ही ऑल्सो न्यू, उनका ये भी मालूम था उनको कि धर्म क्षेत्र में एक हुआ, कुरुक्षेत्र में एक हुआ। अब ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्या है, अब भगवान क्या कहते हैं। अब देखिए, संजय इज वन टीचर, टीचर कहिए या प्रवचनकार कहिए या कहानी सुनाने वाला कहिए, अनदर टीचर इज गॉड। धृतराष्ट्र अंधा इसीलिए था कि उसको सही शिक्षक को पता नहीं था, संजय को पकड़ा। अब देखिए भगवान संजय का डेफिनेशन 14 नंबर अध्याय में 9 नंबर श्लोक में दिया है। आवृतम ज्ञानम तू प्रमादे संजयति उत। जो एकदम तमोगुण में आ गया या रजोगुण से तमोगुण में आ गया, वो संजय है, शरीरधारी, उनसे सुन रहा है। और भगवान 13 नंबर अध्याय में क्षेत्र अक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्या है, सारे समझाए। व्हाट इज क्षेत्र, व्हाट इज क्षेत्रज्ञ, ये भी समझ में आया। तो सिर्फ पहला अध्याय ये भक्ति वाला अध्याय है, ब्लाइंड फेथ। और दूसरे अध्याय में भगवान एंट्री लेते हैं। 11 नंबर अध्याय में भगवान का फर्स्ट श्लोक है,
असच्चान अनुशोचन स्तंग। तो ये पहला अध्याय में ये सब समझ, डिफरेंशिएशन ऑफ द टू। तो आप टीचर किसको चुनेंगे? अब तक जैसे चुने हुए हैं, मन नहीं लगता फिर भी महाभारत सीरियल देख लेते, फिर भी कोई प्रवचन हो रहा तो सुन लेते, कहानी है, लॉजिकली यू डोंट गेट सेटिस्फाइड, लेकिन सुनना पड़ता है, और क्या ऑप्शन है? इस समय भगवान आते हैं। अब देखिए संजय क्या क्या बता रहा है, उसमें मीनिंग क्या है। भक्ति में तो कुछ भी लिख दिया। 3 नंबर श्लोक देखिए, 1 नंबर अध्याय। आज हम लोग एक नंबर ही करेंगे। 3 नंबर श्लोक, भगवान बोलते हैं पांडव में ना शैव्य नरश्रेष्ठ, माने शैव्य माने जो शिव को मानते हैं, नरश्रेष्ठ मनुष्य कुल में सबसे उत्तम ये लोग हैं पांडव में। हालांकि बहुत छोटा है, अपर्याप्त हमारे है, और आप पांडवों का थोड़ा सा है, 105 और 95 and 5। और 5 नंबर अध्याय में आइए, 5 नंबर अध्याय, 5 नंबर अध्याय नहीं, 5 नंबर श्लोक। 5 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं ये बात कि शैव्य नरश्रेष्ठ पांडव में है। और 3 नंबर में बोलते हैं, 3 नंबर श्लोक में शुरू में ही, जब धृतराष्ट्र ने पूछा धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जो सब मामा का पांडा, उसके बाद 3 नंबर में संजय बोलता है कि जानते हो राजा, पांडवों का युद्ध कौशल व्यूढ़, मैंने युद्ध का फॉर्मेशन तैयार करता है ना, वो द्रुपद पुत्र ने किया। जहां पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और स्वयं कृष्ण, वहां पर द्रुपद पुत्र कहां से आ गया? समझा करिए। धृतराष्ट्र तो सो गया, आप लोग सोइए नहीं, आंखें खुला रखिए, ये ज्ञान की आंखें हैं। और इसमें द्रुपद पुत्र कहां से आ गया? आप जानते हैं द्रुपद का जन्म कैसे हुआ था? इट इज अ वेरी फेमस स्टोरी। एक बेटा एक बेटी, द्रुपद और द्रौपदी, आई मीन धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, इसको यज्ञ से मिला था। तो यज्ञ से बच्चे पैदा, एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, कौन सा उनको महारत हासिल हो जाता है कि बाकी लोग को छोड़ के, कृष्ण को भी छोड़ के ये आके युद्ध कौशल बनाएंगे? ये हो गया 3 नंबर। 5 नंबर भी कर लिए। अब हम जाएंगे 14 नंबर श्लोक में आते हैं। हाँ, 14 नंबर श्लोक में जाएंगे। 14 नंबर श्लोक में पांडवों के घोड़े का रंग भी बता दिया। पांडवों का घोड़े का रंग सफेद है, श्वेत हाइट, आप देख लेंगे गीता में। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप अगर अर्जुन हैं, आप अगर ज्ञान समझना चाहते हैं, आप अगर आंखें बंद करके कहानी नहीं सुनना चाहते हैं, तो साथ में एक गीता का बुक किताब रखिए और चेक करते जाइए, वीडियो स्टॉप कर दीजिए, चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये मेरा सजेशन है। तो 14 नंबर श्लोक में बोलता है सफेद घोड़े का रंग सफेद है। इसका क्या महत्व है? उधर भगवान क्या बोलते हैं? पवित्र बनो, पवित्र बनो, कामेश क्रोधेश रजोगुण, वो सब हम देखेंगे आगे। सफेदी मतलब सच्चा सच्चा दिल, कोई स्पॉट नहीं, कोई दाग नहीं। भक्ति और ज्ञान हो गया। फिर आगे देखिए 22 नंबर श्लोक में जाते हैं। अच्छा,
14 नंबर में और एक पॉइंट है, कौरवों का शंख से सिंहनाद आवाज आता है, सिंह जैसे, शेर जैसे आवाज। पांडवों का दिव्य शंख है। दिव्य शंख माने क्या? बहुत मीठा, बहुत। और वो शंख का नाम क्या है आपको पता होगा? पंचजन्य, दुनिया के भलाई के लिए दिव्य शंख है। ये सब का मतलब क्या है? और फिर आगे देखिए, बाईस नंबर, अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे। ये तो भक्ति वाला कहानी है ना, तो ज्ञान वाला क्या कहेगा? ये जो आप शरीर दिखता है, वैसे मैं बता दूं, ये रथ का नाम है दिलीप राय। मैं इंजीनियर हूं पेशा में, लेकिन ये शरीर का नाम है। आत्मा तो आत्मा ही है। इस जन्म में दिलीप राय हूं, आगे जन्म में, पिछले जन्म में क्या थे मुझे नहीं पता। तो अर्जुन के रथ में का चालक कौन है? श्री कृष्ण। इसका मतलब क्या है? रथ इज दिस बॉडी, ये आप समझते जाएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये आपको, आप जो आत्मा है, वो आत्मा का ये गाड़ी है, ये रथ है। ये रथ चलाने वाला मैं आत्मा। और अर्जुन वाला रथ कौन चला रहा है? श्री कृष्ण। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ समझाने के लिए भगवान खुद जब आते हैं तब बताते हैं। वैसे 7 नंबर अध्याय में 19 नंबर श्लोक देख लीजिए, गीता है पास में। 7 नंबर अध्याय 19 नंबर श्लोक, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। एक ज्ञानवान पुरुष होता है, बहुत जन्म के अंत में होता है ज्ञानवान पुरुष। वो मुझे पुकारते हैं, वासुदेव सर्वमेति स्व महात्मा सुदुर्लभ। ये जो बहुत जन्म, किसका जन्म, किसकी बात हो रही है? वासुदेव कृष्ण बहुत जन्म के अंत के जन्म में एक ज्ञानवान बूढ़े आदमी, साधारण आदमी होता है। सबको ही होता है। शुरू में कौन क्या था और धीरे 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 कहाँ क्या आ गया। वो ज्ञानवान पुरुष मुझे बुलाते हैं। और आगे में बहुत श्लोक है, बहुत श्लोक है। 8 अध्याय 4 नंबर श्लोक, 13 अध्याय 22 नंबर श्लोक, सब में देखिएगा भगवान बोलते हैं, वो ये जो देह है ना, ये कृष्ण का अभी का जन्म का देह है, और इसी देह से मैं भगवान बोल रहा हूं। ये बहुत बार बोला। और संजय ने क्या सिखाया? अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण है। अरे कृष्ण तो रथी है, रथ तो अर्जुन का है शरीर, उसको चलाने वाला रथी कौन है? वो कृष्ण का, वही आत्मा। लेकिन सारथी फिर कौन है? ये सारथी भगवान को चैरिटियर, मतलब बगल में बैठ के भगवान अब चला रहे हैं जब गीता ज्ञान दे रहे हैं। वो सारथी, रथी इस कृष्ण। ये समझने की बात है। शरीर अर्जुन का, चलाने वाला वो ही कृष्ण की आत्मा, बहुत जन्म चलते चलते आ गया। सारथी और एक आत्मा घुस गया उसमें, वो भगवान है। वो बोल रहा है, किसको समझ में आएगा? शरीर तो वही है ना, किसको समझ में आएगा? अब आते हैं 24 से 27 में। देखिएगा, अर्जुन ने लड़ाई करने से मना कर दिया। अरे मेरा तो सब अपने आदमी है, सगे संबंधी है। और ज्ञान क्या बोलता है? अर्जुन एक इंसान है जो हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहता है, सबको अपने जैसे देखता है, सबसे प्यार है। उसको सगे संबंधी अर्जुन ने बोल दिया, सब चाचा। यहां तक गीता में लिखा है, साला, चाचा, मामा, काका, ये सब है विच इज टू बी अंडरस्टूड। और आप आगे देखेंगे, भगवान संजय के धृतराष्ट्र को ये कहानी बताने के बाद दूसरा अध्याय में शुरू का 10 श्लोक में संजय कहता है, अर्जुन अस्त्र फेंक दिया। इधर एक और श्लोक छूटा, हाँ,
22 नंबर बोलते बोलते रुक गए। अर्जुन पूछता है, कैर्मया सहजोद्धपम अस्मिन रण समुद्र में। उससे पहले भगवान, अब देखिएगा 2 नंबर अध्याय भगवान जब शुरू करते हैं, भगवान का सबसे पहला श्लोक है, कहा हुआ अशोचन अशोचन अनुशोचन स्तवन प्रज्ञावादंश भाषसे। तुम बड़े बड़े बात कर रहे हो, लेकिन जो चीज के लिए शोक नहीं करना है वो तुम कर रहे हो। लड़ाई हो रहा है, दुनिया में लड़ाई हो रहा है, तुम क्या करोगे? तुम्हारा जो काम है वो करो ना। वो हम दूसरा अध्याय में आगे चल के सब समझाएंगे। ये जो समझ लीजिए रशिया यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, वो ईरान, पैलेस्टाइन, लेबनान, सब जगह फैल रहा है। इधर बाकी कहाँ थोड़ा मोड़ा हो रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। बल्कि दुनिया में, दुनिया माने महाभारत, सारी जगह लड़ाइयाँ हो रही। उसमें आप दुखी क्यों होंगे? विनाश हो जाएगा। होगा तो आपको कंट्रोल में है, तो दुख क्यों का? आपको जो करना है वो करिए। तो मैं समझता हूँ आपको अगर इंटरेस्ट लगता होगा तो इसको फॉलो करिए। आज हम पहला अध्याय ही ख़त्म करते हैं और अगले सत्र में हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। वहाँ पर भगवान का ज्ञान स्टार्ट होता है। अभी तो धृतराष्ट्र संजय चल रहा था, यानी टोटली भक्ति मार्ग में जो सिंपल, आप अंधा होके सो जाओ, कहानी वाला कहानी सुनाते रहेगा, वो धृतराष्ट्र आपको नहीं बनना है। और संजय से नहीं सुनना है, यज्ञ से जन्मे किसी से सुनिए। यज्ञ 3 नंबर अध्याय में यज्ञ की बात है। सहज यज्ञ प्रजा शिष्टा पुरो वाचो प्रजापति। ये सारे 3 नंबर में समझाया गया है। यज्ञ के साथ साथ प्रजा बनाया, उसके बाद सृष्टिकर्ता को भी लाया। सृष्टिकर्ता कौन है आप जानते हैं? मालूम है? ब्रह्मा का नाम सुने हैं? ये सारी चीज आपको धीरे 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 पता चलेगा। तो आज विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।